ये है प्रोजेक्ट नंबर 6। इसके अंदर हम देखेंगे इस रिंग को आप किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने रिंग की साइज का एक सर्कल पहले से ही क्रिएट किया हुआ है और ये डायमंड शेप ये किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं ये हमने पहले से ही डिस्कस किया हुआ है। और साथ ही इसको प्लेस करने के लिए यहाँ पर जो शेप क्रिएट की है इसको भी हमने लास्ट प्रोजेक्ट के अंदर डिस्कस किया था। अगर आपने वो प्रोजेक्ट नहीं देखा है तो उस प्रोजेक्ट को आप देखकर इस तरीके की शेप क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ कट क्रिएट करने हैं जिसके लिए हमें कुछ लाइन और कुछ ऑफसेट कॉपी इस सर्कल की ड्रॉ करनी है। तो मैं फ्रंट व्यू पोर्ट में आता हूँ। यहाँ पर मैं 1.8 mm डिस्टेंस पर एक ऑफसेट कॉपी क्रिएट करूँगा और सेकंड ऑफसेट कॉपी में 0.8 mm डिस्टेंस पर क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने दो ऑफसेट कॉपी क्रिएट कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँगा और लाइन ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पर लाइन टूल यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर एक टूल होता है लाइन फ्रॉम मिड पॉइंट, इस पर क्लिक करके और ग्रिड के सेंटर से आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि दोनों साइड क्रिएट होगी। तो ग्रिड पॉइंट स्नैपिंग आप यहाँ से ऑन कर लें। उसके बाद मैंने जैसे कि यहाँ पर क्लिक किया और शिफ्ट के साथ इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ हो गई। अब देखिए जब आप इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करें तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इस लाइन को आपको टॉप व्यू पोर्ट में भी देखना है, क्योंकि ये बाई मिस्टेक कई बार दूसरे पॉइंट से स्नैप होकर इस तरीके से साइड में क्रिएट हो जाती है। इसकी पोजीशन ठीक करने के लिए आपको एडिट बॉक्स में आना है और यहाँ पर आप पोजीशन में जाएं और यहाँ पर मैं x0 y0, तो अब आप देखेंगे ये सेंटर में आ गई है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमें इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करनी है जो कि आप यहाँ पर कॉपी टूल से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गम्बल टूल को सेलेक्ट करता हूँ और ऑल्ट के साथ इसकी सेकंड कॉपी क्रिएट करते हैं जिसको मैंने यहाँ पर प्लेस किया है एकदम सर्कल के टॉप पर। तो इस तरीके से आप प्लेस कर लें और टॉप व्यू पोर्ट में भी आप देख लें प्लेसमेंट किस तरीके की है। अब यहाँ पर मैं इस तरीके की जैसी आप ये लाइन देख रहे हैं वैसे ही एक लाइन मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा और इस बार जो लाइन टूल है इसी का यूज करके हम लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर नियर स्नैपिंग मोड सेलेक्ट होना चाहिए ताकि आप इन लाइंस को स्नैप कर पाएँ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और जो सेकंड क्लिक करना है आपको ये जो मिड वाली सर्कल है इस पर क्लिक करना है। लगभग इसी तरीके की यहाँ पर एंगल होनी चाहिए। अब मैं इसकी एक मिरर कॉपी क्रिएट करता हूँ। मिरर कमांड टाइप करते हैं 0 इंटर ताकि ये सेंटर पोजीशन से ले और शिफ्ट के साथ आपको इस तरीके से क्लिक करना है। मिरर कॉपी क्रिएट हो गई है। अब देखिए यहाँ पर हम ये वाली शेप को क्रिएट कर रहे हैं लाइन को, और ये जो मिरर लाइन हमने क्रिएट की है उनको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लें और इस वाले मिड सर्कल को भी आप सेलेक्ट कर लें। अब हमें यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा लाइन है और ये जो एक्स्ट्रा सर्कल है इसे ट्रिम करना है। ट्रिम करने के लिए हम ट्रिम टूल का यूज़ करेंगे और 1 बाय 1 इन पर क्लिक करके आप इस तरीके से ट्रिम कर सकते हैं। ये जो सर्कल हमने ट्रिम कर दिया है इसकी हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम दोबारा क्रिएट कर लेंगे। अब देखिए ये वाली शेप क्रिएट हो गई है। सबसे पहले आप इसे ज्वाइन कर दें और कैंसिल पर क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरीके की शेप ड्रॉ कर ली है। अब हमें इसे 3D में कन्वर्ट करना है। इसके लिए मैं पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट पर आ गया हूँ और इसे 3D में कन्वर्ट करने के लिए एक्सट्रूड कर्व कमांड का हम यूज़ करेंगे। एक्सट्रूड कर्व इंटर और टॉप व्यू पोर्ट में आप देख सकते हैं या आइडिया से आप इतनी बड़ी शेप क्रिएट कर लें और ये हॉलो क्रिएट हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें इस शेप को यूज़ करके इसको कट करना है जिसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे बूलियन डिफरेंस। सबसे पहले आपको इस वाली शेप को जिसे कट करना है उसे सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, उसके बाद इस वाली शेप को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है। ये वैसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इस तरीके से शेप से कट क्रिएट हो जाएगा। इसी तरीके से हमें यहाँ पर जो एक्स्ट्रा शेप है ये वाली इसको भी कट करना है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, सबसे पहले एक्सट्रूड कर्व को सेलेक्ट करते हैं और कुछ इतना मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर राइट क्लिक करके जो भी लास्ट कमांड होती हैं उनको सेलेक्ट कर लेते हैं, बूलियन डिफरेंस। उसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, इसको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक और कट क्रिएट हो गया है। अब देखिए इस तरीके की यहाँ पर ये शेप क्रिएट हो गई है।
ये मैंने पहले ही क्रिएट कर लिया है, आप चाहें तो इसको बाद में भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसे आप कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर वो शेप क्रिएट करेंगे जो कि मैंने आपको दिखाई थी। इसके लिए हम फ्रंट व्यू पोर्ट में आते हैं और चाहें तो आप इन लाइंस को अब डिलीट कर सकते हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं लाइन टूल का यूज़ करके क्वाड पॉइंट से, जो कि ये वाला जो पॉइंट होता है क्वाड पॉइंट, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें और इस पॉइंट से मैं एक इस तरीके से शिफ्ट के साथ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये लाइन केवल आपको एक ही साइड ड्रॉ करनी है। इधर हम मिरर कॉपी क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मुझे इसको थोड़ा सा बेंड करना है ताकि यहाँ पर जो शेप क्रिएट हो वो इस तरीके से क्रिएट हो। इसके लिए हम बेंड टूल यूज़ करेंगे, जो कि आप डायरेक्ट यहाँ पर कमांड में लिख सकते हैं। वैसे ये टूल मूव टूल के अंदर देखने को मिलता है। तो मूव टूल पर क्लिक एंड होल्ड करेंगे और ये टूल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कमांड आप देख सकते हैं, बेंड कमांड का नाम है। एक पॉइंट पर क्लिक करना है, उसके बाद सेकंड पॉइंट पर क्लिक करना है और इसको देखिए हल्का सा इस तरीके से आपको बेंड कर देना है। लाइन हमारी बेंड हो गई है। अब हमें इसे रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए रोटेट कमांड का यूज़ करेंगे, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ये रोटेट कमांड है और इसको आप सेलेक्ट कर लें। 0 प्रेस करना है, इंटर की प्रेस करनी है ताकि ये सेंटर से रोटेट होना स्टार्ट हो। उसके बाद शिफ्ट के साथ क्लिक और इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं आप। अब इस लाइन की पोजीशन कुछ मैं इस तरीके की रख रहा हूँ। ये जो डायमंड है इससे इस तरीके से टच होती हुई ये लाइन क्रॉस होनी चाहिए। ये लाइन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इसको हमें यहाँ से ट्रिम करना है और ट्रिम करने के लिए हमें यहाँ पर एक पॉइंट क्रिएट करना है। करीबन मैं यहाँ पर एक पॉइंट क्रिएट कर रहा हूँ। दोनों को सेलेक्ट करते हैं और ट्रिम टूल से हम इसे ट्रिम कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है क्योंकि इनकी हमें बहुत बार ज़रूरत पड़ती है। अब इस पॉइंट को हम डिलीट कर देते हैं और एक बार आप यहाँ पर देख लें कि कोई गैप ना हो। अगर गैप होगा तो यहाँ पर जो ट्रिम कमांड हम यूज़ करेंगे अभी वो वर्क नहीं करेगी। अब हमें इस लाइन की कुछ ऑफसेट कॉपी क्रिएट करनी है, तो मैं कमांड टाइप करता हूँ ऑफसेट। यहाँ पर मैं इसकी ऑफसेट डिस्टेंस ले रहा हूँ 1.8, जो कि हमने यहाँ पर क्रिएट की थी और इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब देखिए ये लाइन थोड़ी सी इस तरीके से आ गई है, इसको हमें अभी बेंड करना है। बेंड करने के लिए राइट क्लिक और यहाँ से बेंड कमांड को वापस एक्टिवेट करता हूँ। पॉइंट पर क्लिक करते हैं और कुछ हल्का सा इस तरीके से आपको इसको बेंड कर देना है। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये जो 2 लाइन है वो क्रिएट हो गई हैं। अब हम इसकी मिरर कॉपी क्रिएट करेंगे। तो मिरर कमांड का यूज़ कर रहा हूँ मैं। 0 इंटर शिफ्ट के साथ सेंटर में क्लिक करना है। इस तरीके से हमारी मिरर कॉपी क्रिएट हो गई हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ये वाली शेप है डायमंड वाली और ये वाली जो शेप है अभी 3D वाली, इन सब को आप चाहें तो एक अलग लेयर के अंदर प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि ये जो रेड वाली लेयर है इसके अंदर मैंने इस डायमंड को प्लेस किया हुआ है और यहाँ से मैं इसको हाइड करूँ तो ये हाइड हो जाएगा। और इसी तरीके से ये वाली शेप और इसके जो कर्व हैं उनको भी आप चाहें तो सेलेक्ट करके इस सेकंड वाली शेप के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है चेंज ऑब्जेक्ट लेयर, इस पर क्लिक करते हैं। लेयर चेंज हो गई है। यहाँ से आप क्लिक करके इसको हाइड कर सकते हैं और इस सर्कल को भी मैं इसी के अंदर प्लेस कर देता हूँ चेंज ऑब्जेक्ट लेयर, तो ये भी हाइड हो जाएगा ताकि यहाँ पर अब आपको इसे सेलेक्ट करना ईजी हो जाए। तो इस तरीके से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ट्रिम मैं कर रहा हूँ उसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है क्योंकि ये कई बार कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर देता है। सबसे पहले हम यहाँ से ट्रिम कमांड को एक्टिवेट करते हैं और देखिए एक ये वाली जो लाइन थी इसको हमें ट्रिम करना है। उसके बाद हमें इन वाली लाइंस को भी ट्रिम करना है। तो कुछ इस तरीके की हमें शेप देखने को मिल जाएगी और ये जो शेप है वो ओपन है। इसे सबसे पहले हमें क्लोज शेप के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मैंने यहाँ से लाइन टूल सेलेक्ट किया, एंड पॉइंट स्नैपिंग सेलेक्ट है, क्लिक करते हैं और इस तरीके से क्लिक करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं। राइट क्लिक और इस तरीके से इन दोनों को अब देखिए सेलेक्ट करना है, ज्वाइन करना है, सेलेक्ट करना है, ज्वाइन करना है। तो ये ज्वाइन हो गई हैं। अब आप देखेंगे ये अभी यहाँ से ज्वाइन नहीं है, तो इन सबको सेलेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं और ये यहाँ से भी ज्वाइन होनी चाहिए।
तो इसको भी सेलेक्ट करके जॉइन। अब देखिए कई बार प्रॉब्लम क्या होती है कि ये इस तरीके से जॉइन नहीं होती है, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो पॉइंट होते हैं कई बार आगे पीछे होते हैं, उसकी वजह से वो जॉइन नहीं होती हैं। तो एक बार आप इन पॉइंट्स को इस तरीके से सेलेक्ट करें और इनको एक बार मूव करके देखें। अगर वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हैं तो वो जॉइन हो जाएंगी, नहीं तो आपके पॉइंट अगर थोड़ा बहुत दूर हैं तो उनको क्लिक करके एक दूसरे के पास लेके आना है, उसके बाद फिर जॉइन करना है। अब आप देखेंगे इन पॉइंट्स को मैंने ठीक कर दिया है और ये जॉइन हो गए। अब हम आते हैं पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट में और जो भी लेयर हमने यहाँ से ऑफ की हुई हैं उनको एक बार ऑन करते हैं। और ये जो शेप आप देख रहे हैं इन दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे और इसे हम एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूड करने के लिए हम यहाँ पर एक्सट्रूड कर्व कमांड का यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें कितना एक्सट्रूड करना है, तो जो सेंटर लाइन है उसे दोनों साइड 1 mm हमें एक्सट्रूड करना है। बोथ साइड यहाँ से ऑन होना चाहिए। उसके बाद मैं 1 इंटर करता हूँ और इस तरीके से शेप क्रिएट हो गई है, लेकिन ये पेपर जैसे आई है। एक बार कंट्रोल जेड करते हैं, सॉलिड क्यों नहीं आई है देखते हैं। तो यहाँ पर सॉलिड नो, इस पर क्लिक करें, यस हो जाएगा। 1 इंटर। अब देखिए इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर कोई कर्व ओपन था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी और अब हमने उसको ठीक कर दिया है। यहाँ पर आप क्लोज कमांड यूज़ कर सकते हैं जिससे कि जो भी ओपन कर्व होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। एक्सट्रूड कर्व को सेलेक्ट करते हैं और 1 mm इंटर और इस तरीके से ये सॉलिड शेप क्रिएट हो गई है। और देखिए इस तरीके से हमने ये वाली जो डिज़ाइन है वो क्रिएट कर दी है। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। इसे ठीक करने के लिए यहाँ पर हम एक बॉक्स क्रिएट करते हैं। तो ये देखिए बॉक्स किस तरीके से क्रिएट करना है। ये जो पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे इस वाली शेप पर, इनको स्नैप करते हुए इस तरीके से आपको एक बड़ा सा बॉक्स क्रिएट करना है। थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, एक बड़ा सा बॉक्स आप इस तरीके से क्रिएट कर लें। उसके बाद टॉप व्यू पोर्ट से इसको थोड़ा सा ठीक करना है, इस तरीके से कवर करना है और बूलियन डिफरेंस कमांड का अब हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मैंने राइट क्लिक किया और बूलियन डिफरेंस को सेलेक्ट किया। पहले इस वाली शेप को जिसको हमें रखना होता है उसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक, उसके बाद जैसे कटिंग करनी है उसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक और इस तरीके से ये कट हो जाएगा। अब हमें एक काम और करना है। यहाँ पर जो आप शेप देख रहे हैं जैसे कि एक ये शेप है, ओके, तो यहाँ पर हमसे एक गलती हो गई है। यहाँ पर आप इस डिज़ाइन का जो बॉटम वाला पार्ट देख रहे हैं उससे ये मैच नहीं है। तो यहाँ पर हमें ऑफसेट कॉपी क्रिएट करनी थी जिसे हम क्रिएट करना भूल गए। एक बार हम इसको वापस वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो जो भी स्टेप हमने अब तक किए थे उनको मैंने अंडू कर दिया है और यहाँ पर मैं 0.5 mm पर एक ऑफसेट कॉपी क्रिएट करता हूँ। सॉरी 0.8 mm पर हमें करना है। इसके बाद इन सारी लाइंस को हम एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको हमें यहाँ पर शिफ्ट करना था। अब मैंने इन सबको सेलेक्ट कर लिया है। ट्रिम टूल को सेलेक्ट किया और इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को, इस वाले सर्कल को, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को इस तरीके से आपको ट्रिम करना है। अब मैं इनको ज्वाइन करके और एक्सट्रूड करके फिर कंटिन्यू करता हूँ। अब देखिए जो शेप हमने चेंज की थी उसके साथ इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है। पहले यहाँ पर ये वाला जो एरिया था वो कवर होकर आ रहा था, तो इस तरीके से आपको चेंजेस कर लेने हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एरिया था उसको भी मैंने कट कर दिया है। लेकिन यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये वाला एरिया अंदर आ रहा है और इसे कट करने के लिए आप दो काम कर सकते हैं। एक तो इसी की कॉपी आप डबल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। और दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर एक रिवॉल्व कमांड का यूज़ करके इसी तरीके की एक शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोनों काम आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रिवॉल्व कमांड यूज़ करके आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमें साइड व्यू पोर्ट में आ जाना है और ये लाइन अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं तो आप इन्हें चाहें तो हाइड कर सकते हैं। देखिए सारी ही हाइड हो गई। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है। रिवॉल्व कमांड टाइप करते हैं,
सेलेक्ट कर्व टू रिवॉल्व, तो इस वाले कर्व को मैं सेलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर स्टार्ट ऑफ रिवॉल्व एक्सिस 0, इंटर और सेंटर में हम क्लिक करते हैं। एक बार पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बार और इंटर की प्रेस करनी है। यहाँ पर आपको रिवॉल्व अप्लाई होता हुआ दिख रहा होगा। ये 360 में हमें क्रिएट करना है, तो 360 इंटर और इस तरीके की एक शेप ड्रॉ हो जाएगी। बाकी की शेप को मैं हाइड करके दिखाता हूँ। तो देखिए इस तरीके की शेप ड्रॉ हो गई है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप रिवॉल्व वाला जो हमारा वीडियो है उसको देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसका यूज़ करके ये जो एक्स्ट्रा शेप है इसको कट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो पार्ट आप देख रहे हैं इनको कट करने के लिए हम बूलियन स्प्लिट का यूज़ करेंगे। बूलियन स्प्लिट पर क्लिक करते हैं, इस वाली शेप को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक। अप्लाई करने का मेथड सेम ही है, इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, इसने स्प्लिट कर दिया है। और उसके बाद इन वाली शेप को आप सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं और इस वाली शेप को भी मैं डिलीट कर देता हूं, और चाहें तो इसको भी आप डिलीट कर दें, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी की शेप को अब आप देखेंगे तो देखिए एकदम परफेक्ट यहाँ पर प्लेस हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप बूलियन डिफरेंस और बूलियन स्प्लिट का यूज़ कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है और इसे ड्रॉ करने के लिए हम फ्रंट व्यू पोर्ट का यूज़ करेंगे और बाकी के व्यू पोर्ट में भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक लाइन, सबसे पहले इसको मैक्सिमाइज करते हैं और कुछ इसी एंगल पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब देखिए लाइन तो ये यहाँ पर ड्रॉ हो गई है, लेकिन हमें इसे स्केल करना है। इसके लिए हम स्केल टूल का यूज़ करेंगे, स्केल 2D, और इसको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक। उसके बाद हम इसको देखिए इसी डायरेक्शन में करीबन यहाँ तक स्केल कर देते हैं, तो इतना ये एक्स्ट्रा पार्ट हो जाएगा और नीचे भी ये स्केल हो गई है, उसको हम बाद में ट्रिम कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि जो लाइन होती है वो क्वाड से स्नैप होकर इस तरीके से क्रिएट होती है और इसे हमें रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए मैं रोटेट कमांड यूज़ कर रहा हूँ, 0, इंटर, उसके बाद शिफ्ट के साथ यहाँ पर क्लिक करूँगा और देखिए हल्का सा हमें इसको एक बार कंट्रोल Z करते हैं, वापस इस लाइन को सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट के साथ यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर आपको लेकर आना है। देखिए यहाँ पर अब हम इसके ऊपर पाइप कमांड अप्लाई करेंगे। इसकी थिकनेस मैं 0.2 या 0.3 रख रहा हूँ, 0.3। उसके बाद एक बार और इंटर, राइट क्लिक। तो देखिए पाइप कमांड से इस तरीके की एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अगर आपको 0.2 थिकनेस चाहिए तो 0.2 कर सकते हैं। अब मैं इसकी मिरर कॉपी क्रिएट करूँगा और मैं मिरर कॉपी टॉप व्यू पोर्ट का यूज़ करके क्रिएट कर रहा हूँ, 0, इंटर, उसके बाद शिफ्ट के साथ यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो देखिए ये मिरर कॉपी क्रिएट हो गई। अब मैं शिफ्ट के साथ इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा और फ्रंट व्यू पोर्ट का यूज़ करके एक बार दोबारा 0, इंटर और इस तरीके से मिरर करते हैं, तो 4 कॉपी इसकी क्रिएट हो जाएंगी। और जो एक्स्ट्रा शेप आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसे कट करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर जो कर्व क्रिएट किया हुआ है सर्कल, उसको एक्सट्रूड करते हैं, एक्सट्रूड कर्व। तो कुछ इतना मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया है। उसके बाद बूलियन डिफरेंस, आप चाहें तो बूलियन स्प्लिट का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं बूलियन डिफरेंस को सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद सबसे पहले ये जो पाइप हमने क्रिएट किए हैं इनको क्लिक करके सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक, उसके बाद इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक, और ये इस तरीके से ट्रिम हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि इसकी हाइट ज़्यादा है तो हाइट कम करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ तक एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसको इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर एक्सट्रूड किया था एक्सट्रूड करना है और बूलियन स्प्लिट कमांड का यूज़ करना है। अगर आप यहाँ पर बूलियन डिफरेंस का यूज़ करेंगे तो नीचे वाले जो पाइप हैं उनको कट कर लेगा, ऐसा ना हो इसके लिए बूलियन स्प्लिट का आपको यूज़ करना है। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये शेप क्रिएट हो गई है और यहाँ पर ये जो पाइप हमने
ड्रॉ किए हैं इनको मैं एक बार सेलेक्ट करता हूँ, इनको भी सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जो सेकंड वाली लेयर है इसके अंदर हम इनको प्लेस कर देते हैं और इसका जो कलर है वो भी मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, गोल्डन टाइप का ले लेते हैं। तो देखिए इस तरीके की ये शेप क्रिएट हो गई है और इस पर कोई डिफरेंट मटेरियल है, इस पर कोई डिफरेंट मटेरियल है। तो देखिए इस तरीके से ये देखने को मिल रही है। अब देखिए इसकी जो एज हैं वो काफ़ी शार्प हैं, इनको स्मूथ करने के लिए हम यहाँ पर फिलेट अप्लाई करेंगे और जो फिलेट की वैल्यू होगी वो यहाँ पर 0 होगी और यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू होगी। तो ये किस तरीके से करना है वो आप अब देखें। सबसे पहले हमें यहाँ पर सॉलिड टूल्स के अंदर आना है और यहाँ पर फिलेट रिलेटेड टूल होते हैं, फिलेट एज और एडिट फिलेट एज। यहाँ पर हम फिलेट एज टूल का यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि हम इन वाली एजेस को क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर फिलेट आ रही हैं दोनों साइड। इन फिलेट की वैल्यू आपको 0 करनी है। 0 करने के लिए इस पॉइंट पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ से देखिए फिलेट चेंज होती है, 0 टाइप करेंगे, इंटर। इसी तरीके से यहाँ पर भी 0 इंटर और सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी वैल्यू चेंज करनी है। वैल्यू हमने चेंज कर दी है और यहाँ पर फिलेट की वैल्यू अप्लाई करने के लिए हमें नए हैंडल ऐड करने हैं, जिसके लिए यहाँ पर ऐड हैंडल बटन होता है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए हम अपने कस्टम अलग से हैंडल्स को ऐड कर सकते हैं। तो जो ये बीच वाली लाइन है इस पर क्लिक करके आप इस तरीके से हैंडल्स को ऐड कर सकते हैं। एक बार राइट क्लिक करना है ताकि टूल से आप एग्जिट हो जाएं और उसके बाद यहाँ पर जो फिलेट है वो मैक्सिमम 1 पॉइंट ही आ रही है, 1 mm। राइट क्लिक करते हैं, फिलेट अप्लाई हो गई है और देखिए ये एकदम यहाँ से राउंड हो गई है और यहाँ पर एजेस इस तरीके से आ रही हैं। इस तरीके से आप 2 डिफरेंट रेडियस वैल्यू की फिलेट अप्लाई कर सकते हैं और अब ये देखने में कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। इस तरीके से आप इस रिंग को डिजाइन कर सकते हैं।